चोमोहा की ग्राम पंचायत बसई में जगह जगह गंदगी का अंबार। ग्राम बसई में शमशान भूमि पर भूमाफियाओं का कब्जा। शमशान भूमि पर किया दबंगों ने कब्जा। पूर्व ग्राम प्रधान व पूर्व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि द्वारा कई बार की जा चुकी है संबंधित अधिकारियों से शिकायत। फर्जी वसीयत के आधार पर भूमाफियाओं का ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा। आज हमारी टीम द्वारा चोमोहा ब्लॉक ग्राम पंचायत बसई बुजुर्ग का जायजा लिया गया, जहां ग्राम प्रधान द्वारा विगत 3 वर्षों में गांव में काफी विकास कार्य कराए गए हैं। नाली खरंजे व प्राइमरी विद्यालय में बाउंड्री वॉल जैसे अन्य कार्य कराए गए। वहीं हमारी टीम द्वारा पूर्व प्रधान प्रतिनिधि श्याम सुंदर करदम से ग्राम सभा में शमशान भूमि के बारे में बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि गांव के ही कुछ दबंग लोगों द्वारा फर्जी वसीयत के आधार पर ग्राम समाज की भूमि को दबा लिया गया है, लेकिन उनके द्वारा कमिश्नरी तक केस लड़ने के बाद विजय प्राप्त हुई और कमिश्नरी के आदेश को भी अभी स्थानीय प्रशासन अमल में नहीं ला रहा है। आइए जानते हैं ग्राम समाज की दबी हुई भूमि की कहानी। पूर्व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्याम सुंदर करदम की जुबानी। मेरा नाम सर श्याम सुंदर है। बसई बुजुर्ग इस पंचवर्षीय से पहले मेरे भाभी जी प्रधान रही, उनका प्रतिनिधित्व मैंने किया गांव का। हमारे कार्यकाल में हमारे द्वारा एलएमसी की रिपोर्ट, एलएमसी के प्रस्ताव के द्वारा प्रस्ताव भी किया। हमारे गांव बसई बुजुर्ग मजरा मई और मजरा नगला काशी और सफ़ेर इनका एक नगला बोलते हैं, वो भी बसई बुजुर्ग में है। गरीब आदमी है, उनके लिए भी शमशान में दफनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। चलो और लोगों के पास तो खेती भी है या चले जाते हैं, लेकिन सफ़ेरी जो बस्ती है उनके पास तो अपने पास न ज़मीन है न जायदाद है। बेचारे मांग मांग करके अपनी पेट पूर्ति करते हैं, और जब कोई दुर्घटना या घटना घटती है या कोई मृत्यु होती है तो उनकी डेड बॉडी को भी कोई लगने नहीं देते। तो बहुत बड़ी समस्या है। नगला काशी है, वहाँ से करीब 7 किलोमीटर जमना है, वहाँ से डेड बॉडी को वाहनों के द्वारा लेके जाते हैं, और मौसम बारिश के समय तो निकलना भी दोबार हो जाता है, जाड़ों में नहीं निकलते हैं। तो वह प्रस्ताव हमने किया। प्रस्ताव के बाद हमारे गांव के एक दबंग परिवार है जो नत्थी सिंह पुत्र भूप सिंह, उन्होंने करीब 20-30 साल से एक फर्जी वसीयत करा करके गांव के कल्याण सिंह हुआ करते थे, कभी उनको फर्जी वसीयत करा करके दिखा करके वो कोर्ट में डाला। तहसील कोर्ट में से भी तहसीलदार कोर्ट से निरस्त हुआ। वहाँ के बाद फिर वो जिला में गए, वहाँ से भी वापस भेज करके वो फिर कमिश्नरी में रेट दायर कर दी, अपील कर दी। उस कमिश्नरी में 25-30 साल से वो अवैध रूप से उस ज़मीन को फसल लेते आ रहे हैं और अपनी दादालाई बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। दबंग आदमी उनके सामने गांव में किसी को पढ़ने की हिम्मत नहीं होती है। हमने कैसे जैसे अपने कानून के दायरे में रह कर के एडीएम साहब से हमने परमिशन ली अपने अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए, अपने अर्जी खर्चे पे हमने उस केस को नष्ट करा करके गांव की सुपुर्द कराने की बात की। हमने एसडीएम साहब को भी एप्लीकेशन दी, तहसील दिवस में भी खूब दी, लेकिन कोई आज तक सुनवाई नहीं हुई। हमसे ये आश्वासन देते हैं कि साहब हमारे खादर का नक्शा नहीं है, कभी कहते हैं सर्वे हमें चल रहा है, ये नहीं निकलेगा। हम बड़े दुखी हैं, गांव हमारा पूरा दुखी है। अगर ये समस्या कैसे भी समाधान होता है तो सब आभारी रहेंगे। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे सीएम हैं, उनका भी स्पष्ट निर्देश है अवैध कब्जे जहाँ भी सरकारी ज़मीन पर हो रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया जाए और उनको कब्जा मुक्त कराया जाए। लेकिन तहसील प्रशासन पता नहीं किसके दबाव में, प्रेशर में आकर के हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, जनता की सुनवाई नहीं कर रहे हैं वो, और कहते हैं कभी कुछ बहाना लगाते हैं, कुछ बहाना लगाते हैं। कितनी भूमि है शमशान भूमि के नाम पे? शमशान भूमि के नाम पे तो सर दर्ज नहीं है, लेकिन गांव से नीचे होने की वजह से पूरा गांव वहीं शमशान बनाने के इच्छुक है, क्योंकि कोई जगह और तो है नहीं, इसलिए उसकी सारे गांव की इच्छा है। वो ज़मीन जो कब्जा कर रखा है वो करीब 4-4.5 एकड़ ज़मीन है, करीब 6.5 बीघे पक्का है।
वहाँ 4-6 लाख रुपए की साल में उस पर फसल वो आदमी उगाता है, फसल लेते हैं, इसीलिए वो दबंगई कर रहे हैं। और हमारे कार्यकाल में हमारे क्षेत्रीय लेखपाल श्री राजकुमार शर्मा जी के द्वारा भी इन भूमाफियाओं के खिलाफ भूमाफिया में FIR दर्ज हुई, वो कोर्ट में है, लेकिन फिर भी उससे अवैध कब्जा नहीं सब बातों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं भूमाफियाओं की साठगांठ लोकल शासन प्रशासन से है। इसी वजह से कमिश्नरी के आदेश को टालते हुए राजस्व विभाग ग्राम समाज की भूमि पर से कब्जा हटवाने में नाकाम साबित हो रहा है। जहां एक और योगी सरकार द्वारा भूमाफियाओं पर सिकंजा कसने के लिए बाबा का बिल्डोजर चल रहा है, वही कुछ ऐसे अधिकारियों के चलते भूमाफिया फल फूल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि खबर प्रसारण होने के बाद क्या जिला प्रशासन की नींद खुलेगी या पहले की भांति ही कुंभकर्ण की नींद सोता रहेगा। मथुरा से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।